इश्क जुनूनी। बीस करोड़ की बात की है ना? Triage is the prioritizing the patients based on severity of their condition. Hence, a medical emergency is a sudden condition requiring immediate medical intervention to prevent death or serious harm. Ouch! Emergency physicians follow a systematic protocol. A. Airways ensure airway patency. C. Circulation. Check pulse and blood pressure. Control bleeding. Start IV fluids or blood transfusion. अष्टमी तक 20 करोड़ मिल जाने चाहिए हमें। मेरा रब तू, मेरा सब तू, तुझको पुकारूं मैं हर दफा। मन्नत का धागा तू है मुझ में ज्यादा, तू होना है तुझ पे ही फना। है ये रूहानी दिल की कहानी, इश्क जुनूनी, इश्क जुनूनी, इश्क जुनूनी। ठीक है, हम इंतजार करेंगे। रुको, मेरी पूरी की पूरी साड़ी गीली हो गई। मेरे पाँव जल रहे थे इसलिए पानी डाला ना। तुम्हारे लिए नहीं, अपने लिए डाले हैं। नीचे कमरा हमारा, उसे ठंडा कर रहे हैं। एसी खराब हो गया उसका। नेकी करो दरिया में डाल गुरु चौधरी, क्योंकि ये कंपाउंड है ना, तेरा एहसान कभी नहीं मानेगी। ओके एवरीवन, आज का लेक्चर खत्म हुआ। भूलना नहीं, 4 दिन में एग्जाम है। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स। माता रानी ने एक ही मौका दिया है, इसे जाने नहीं दूंगी मैं। बस अब एग्जाम देने का एक ही रास्ता है। कहा कंपाउंडर, एग्जाम देने का उपाय सोच लिया? सोच लिया, वो भी तुम्हारी हेल्प के बिना। जरा हमें भी बताओ, कहा सोची हो? वो तुम्हें अष्टमी वाले दिन पता चल जाएगा। ऑल द बेस्ट। हे माता रानी, आज आपकी अष्टमी की पूजा संपन्न हुई। एग्जाम है मेरे आज। दादी से परमिशन लेने जा रही हूँ और आज उन्हें मेरी बात माननी ही होगी।
शाबाश हमरे से, शाबाश। जो कहे वो करके दिखाए। अरे अष्टमी तक पूरे 75 करोड़ का इंतजाम किए गुरु। अम्मा, आपको वो भौमिक याद है? अरे हमरे बचपन का दोस्त। हाँ हाँ। अरे बड़ा अफसर हो गया भाई, उसी ने मदद किया ये कॉन्ट्रैक्ट दिलवाने में। वो कह रहा था कि उसकी बेटी, वो क्या नाम है, हाँ कियारा, वो सीधा अमेरिका से सुल्तानपुर आ रही है। कौन रिसर्च विचर्स का काम है। उसने निवेदन किया है कि कियारा यहाँ हमारे घर रहे तो एकदम निश्चिंत रहेगा। आप क्या कहती है? हाँ हाँ, क्यों नहीं। भौमिक की बेटी भी तो हमारे ही घर का हिस्सा हुई ना। यहाँ क्या कर रही हो? फोन पे क्लास विलास नहीं है तुम्हारा? अब दादी वो आज तो परीक्षा देने जाने के लिए ये उपाय सोचा है कंपाउंडर ने। ऐसे तो दादी कभी नहीं मानेगी। आज मैं हाँ? ए, बकरी की तरह काहे में मिया रही हो? ठीक से बोलो, क्या बोलना चाहती हो? दादी वो आज मेरी एग्जाम है। चलो रूहानी। दादी माफ करना, वो गलती से हाथ लग गया। भैया आपको लगी तो नहीं? पापा, हम ये सारे बैग कमरे में रखवा देते हैं। हाँ रखवा दो। हाँ तो तुम क्या कह रही थी छोटी बहुरिया? अरे ये कहाँ चली गई? विप्रावी, चलो। प्रणाम अम्मा। भाभी आप मुझे यहाँ क्यों लाए? मुझे दादी से कॉलेज जाने की परमिशन नहीं थी। बुद्धू, गुरु सही कहता है कि तुम्हारी सच्चाई की ताकत ना कभी कभी तुम्हारी कमजोरी बन जाती है। आप भी गुरु के साइड हो गई हो। अरे मेरे लिए तुम और गुरु दोनों एक ही साइड पर हो, इसीलिए मैं तुम दोनों की तरफ हूँ। वैसे भी गुरु जितना गुस्सा तुम्हारी जिद पर करता है ना, उतना ही प्यार तुम्हारे भोलेपन से करता है। इसीलिए तो जब तुमने उसकी मदद लेने से मना कर दिया तो उसने सारा जिम्मा मुझे सौंप दिया। वो कैसे? नमस्ते अम्मा जी। आज माता के मंदिर में अष्टमी की पूजा है अम्मा जी। आप सबको आना है, खासकर नई बहू को। उसकी ये पहली नवरात्रि है ना। अब इन बूढ़े पैरों में तो जान नहीं है, तो हम तो नहीं आ पाएंगे, पर हाँ हमारी तीनों बहुएं जरूर आएंगी। जी धन्यवाद चौधराइन जी। जी क्या अम्मा, बात इतना सिंपल है नहीं। सिंपल का मतलब समझती है? अरे सीधा साधा दिखने वाला बात में जरूर कोई टेढ़ा बात है। नहीं, आप खुद ही सोचिए कि अचानक से टीटी की बेटी कहाँ गायब हो गई। बातचीत चल रहा था, ये बात करते करते कहाँ चल गई, सोचिए। ट्राई तो करने दीजिए भाभी। मैं बात करूंगी ना तो वो मान जाएंगी, मन बदल जाएगा उनका। कुछ नहीं बदलेगा। तीस सालों में हम बदल गए बेटा, पर अम्मा का मन नहीं बदला। पर माता रानी की कृपा तो देखो,
अम्मा ने अष्टमी की पूजा के लिए हम तीनों को मंदिर जाने की अनुमति दे दी है। मम्मी जी, गुरु का मैसेज आया है, हमें ना जल्दी से तैयार होकर के निकलना होगा ताकि रूहानी मंदिर से कॉलेज जा पाए। हम लोग मिलकर सब संभाल लेंगे। निकी सही कह रही है, हमारी मदद के बिना अपने कॉलेज नहीं जा पाओगी तुम। एक बार तुम्हारी हेल्प लेकर ना आज तक पछता रही हूँ। दोबारा ये गलती भूल कर भी नहीं करूंगी मैं। अरे अब सोच क्या रही हो बेटा, जल्दी से तैयार हो जाओ। सारा मामला सेट हो चुका है। सिकंदर, कंपाउंडर तुम्हारी गाड़ी में रहेगी, बब्बन और हम माँ और भाभी के साथ गाड़ी में रहेंगे। तुम सीधा गाड़ी ले जाकर कॉलेज पहुंचना और वहीं इंतजार करना। परीक्षा होते ही सीधा मंदिर आ जाना, बाकी हम संभालते हैं, ठीक है? इस लाल चुनरी में ये सब सामान डाल के आज के दिन माता रानी की गोद भरी जाती है। तो चलें? रुको, मन बदल गया है हमारा, इसलिए हम और ललिता भी साथ चलेंगे। जी अम्मा। सत्यानाश। क्या लल्ला, ये अंगूर जैसा चेहरा सूख के किशमिश काहे हो गया? हम तुम्हारी तिगड़म में टांग तो नहीं अड़ा दिए? तिगड़म? अरे दादी, जहाँ लेडी मोगैम्बो चलती है ना, वहाँ किसी और की नहीं चलती है। ये मोमो गैम्बो कौन है? ये आपकी छोटी बहुरिया, हमारी कंपाउंडर। ना ये कोई तिगड़म लगाने देती है और ना ही खुद लगाती है। छोटी बहुरिया, तुम चलो, चल के गाड़ी में हमारे साथ बैठो। आइए जीजी को चलो। गुरु, दादी ने तो बनी बनाई बाजी पलट दी। क्या करेंगे, भाभी परीक्षा कैसे देगी? एक तरफ दादी की धमकी और दूसरी तरफ कंपाउंडर के उसूल। कहे थे हम मदद कर देते हैं, पर नहीं, राई बार भी भाव दे दो ना तो पहाड़ जैसे तेवर दिखाती है लड़की। क्या करना है? जीजी के अम्मा, बुलवाइए ना सबको जल्दी। वहाँ लेडीज सब पहुंच भी गई होगी, मंदिर में फोटो भी खिंचा रहा होगा। फोन पर फोन आ रहा है हमको। ए गुरु, वहाँ खड़े खड़े कौन से तितर गिन रहे हो? चलना नहीं है क्या? जी आए दादी। जल्दी कुछ सोचो भैया। अभी परीक्षा नहीं दे पाएगी गुरु, जल्दी बताओ। एक उपाय है। हाँ। नहीं भैया, ये नाम से हो पाएगा। भाई हो तुम हमारे, कंपाउंडर भाभी है तुम्हारे, भाभी के लिए इतना तो कर ही सकते हो ना, है ना बब्बन? ना दादी से बात कर सकती हूँ, ना गुरु की हेल्प ले सकती हूँ। हे माता रानी, प्लीज एग्जाम देने में मेरी मदद कीजिए। बताया ना क्या करना है। भाभी आपका दरवाजा बंद नहीं था, मैं कर देता हूँ। हाँ ठीक है। क्या पंचायत चल रही थी वहाँ? हाँ? चल जल्दी। जी लीजिए दादी।
हम जानते हैं तुम्हें ना हम ना हमारी मदद चाहिए, पर अब हालात तुम्हारे हाथ से बाहर निकल चुके हैं। तुम अपना सारा ध्यान अपनी परीक्षा पे लगाओ। तिग्रम हमें बिठाने दो। सॉरी रूहानी, हमारा ये प्लान भी फेल हो गया। दादी क्या के कहाँ किसी की चलती है। आप मेरी बात सुनिए ना, वो मुझे आपसे कुछ कहना था। जसलीन बहू, तुम कहाँ खुसुर-फुसुर बतिया रही हो यहाँ पर? चलो, जीजी बुला रही है। चलो। कंपाउंडर, माता की परिक्रमा शुरू करो, पर हमें सिग्नल दो, और जब तक हम ना कहें रुकना नहीं। हाँ, माता की गोद भरते ही ना मैं परिक्रमा शुरू कर दूंगी। जय माता दी। जय माता दी। सिग्नल आ गया, अपना काम शुरू करो। कहा भैया, दो चार भावुक बातें बोल के फंसा लिया हमें। अबे ओ भावुक बालम, जाते हुए कराए तुमसे तमंचे पे डिस्को है? गुरु ने बोला करना है तो मतलब करना है, मुझे चलो शाबाश। कहाँ मुंह दिखाएंगे हम खुद को। परिक्रमा कर रही हो ना? रुकी तो नहीं? नहीं। अम्मा जी, प्रसाद चलाते हुए अपना हाथ लगा दीजिए, आपके परिवार को माता रानी का आशीर्वाद मिलेगा। जी जरूर। चलिए, कुर्सी ले दो। आज परिक्रमा कर चुकी हूँ मैं, और कितना टाइम लगेगा? एग्जाम देने भी जाना है। पासा फेंक चुके हैं हम, बस चाल चलने की देरी है। तुम तैयार रहो बस। जसलीन बहू, जाके रूहानी बहू को संभालो, कितना परिक्रमा कर रही है, ऊपर से निर्जला उपवास भी रखा है कि चक्कर खा के ना गिर जाए। जी मम्मी जी। रूहानी, रुको, कितनी परिक्रमा लगाओगी? अरे चक्कर आ जाएंगे तुम्हें। रूहानी, रुको।
रुकवानी कहाँ है? वो गुरु भैया भाभी को एग्जाम दिलवाने लेके गए हैं। मेरा रब तू, मेरा सब तू, तुझको पुकारूं मैं हर दफा। मन्नत का धागा तू है, मुझ में ज्यादा तू, होना है तुझ पे ही फना। है ये रूहानी दिल की कहानी, इश्क चलो। इश्क जुनूनी, इश्क जुनूनी। आ सिकंदर। भगवान! इश्क जुनूनी शाम 6:30 बजे दंगल टीवी पर।